भी हम देखने वाले हैं, ठीक ना। समांगी विषमांगी का मतलब होगा कि समांगी और विषमांगी, जैसे देखिए यहाँ पे कुछ फल हैं, ठीक है, एक टोकरी है और इस टोकरी में कुछ फल रखे गए हैं, ठीक। यहाँ पे कुछ फल के रूप में हम देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं यहाँ पर, यहाँ रखा गया है, एप्पल रखा गया है, ठीक ना, एप्पल है, ठीक। फिर इसी में हम देख सकते हैं सेब के साथ साथ अनार भी देखने को मिलेगा, और इसी के साथ यहाँ पर हमको संतरा भी देखने को मिलेगा। तो ऐसे कई फल हैं, ठीक ना। अब जो ये एक साथ सबको एक ही टोकरी में रखा गया है मिला के, और ये हम देख पा रहे हैं कि जो मिक्सचर है दिख रहा है हमको, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, ये विषमांगी है, ठीक ना। जैसे फिर एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं कि मान के चलिए कि यहाँ पर हमको, हमने एक बढ़िया जो है नमकीन खरीदा, तो उसमें या फिर कुछ भी हो सकता है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखेंगे मूंगफली अलग दिख रही है, ठीक है, उसमें जो अलग अलग चने डाले गए हैं वो अलग दिख रहे हैं, मतलब चने भी उसमें डाले गए हैं वो अलग दिख रहे हैं, तो ये सब अलग दिखेगा, ठीक है। ऐसा फिर हम एक और एग्जांपल देख सकते हैं, ठीक। एक और एग्जांपल, जैसे दाल रखी जाती है एक साथ में, तो यहाँ पे चने की दाल है, मटर की दाल है, अरहर की दाल है, सब एक साथ मिलाई गई है, यहाँ रखी गई है, ठीक ना, अभी बनी नहीं है, तो ये सब क्या कहलाएगा, ये विषमांगी कहलाएगा। बट हम जब देखेंगे कि इसको पूरी तरह से दाल तैयार कर दिया गया, अब ये क्या हो गया, समांगी हो गया, पूरी तरह से मिल गया है, ठीक है। वैसे ही इसका जूस तैयार कर दिया गया, तो ये भी क्या होगा कि ये भी पूरी तरह से मिल गया है, तो अब ये क्या कहलाएगा, इसको अब हम समांगी मिश्रण कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम अभी एक एक को देखने भी वाले हैं, ठीक ना। तो अभी तो केवल इसका वर्गीकरण हम देख रहे हैं, अब एक एक को थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक ना। तो हम लोग अब पहली स्लाइड से एक एक को समझते हुए चलते हैं, ठीक ना। आज